वेलकम टू आवर चैनल। ऑलरेडी हमने जनरल साइंस एमसीक्यू स्टार्ट कर दिया है फॉर रेलवे एलपी एंड टेक्नीशियन। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इस सीरीज में टोटल हमने 1000 बेस्ट जनरल साइंस के क्वेश्चन लिए हैं। और 1000 जो क्वेश्चन लिए गए हैं बेस्ट जनरल साइंस के कहाँ से लिए गए हैं, 2018 से रेलवे ने जितने भी एग्जाम्स लिए हैं, चाहे एलपी टेक्नीशियन का एग्जाम हो, जेई का एग्जाम हो, ग्रुप डी का एग्जाम हो, एनटीपीसी का एग्जाम हो, सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद जो है बेस्ट 1000 क्वेश्चन बनाया है। और रेलवे कोई भी एग्जाम ले ले, चाहे जेई का एग्जाम हो, चाहे एलपी टेक्नीशियन का हो, ग्रुप डी का हो, एनटीपीसी का हो, सब में रेलवे ने जो है ये लेवल सेम ही रखा है। यहाँ पे लेवल चेंज नहीं हुआ है जनरल साइंस के क्वेश्चन में। बहुत सारे स्टूडेंट ने ये भी डिमांड किया था कि जो आपने 1000 क्वेश्चन बनाया है सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद वो हमें दे दें, तो उसके लिए भी हमने अरेंजमेंट कर दिया है। जितने भी स्टूडेंट जो आगे चल के रेलवे एलपी और टेक्नीशियन के एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए खास करके हमने जो है बेस्ट 2000 एमसीक्यूज जो है रेडी कर दिया है। उसमें से 1000 अगर हम देखें तो ये जनरल साइंस एमसीक्यूज है और 1000 जनरल अवेयरनेस है। ध्यान रखना, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से भी 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। इस बार वैकेंसी बहुत कम है, एलपी टेक्नीशियन दोनों में वैकेंसी बहुत ज़्यादा कम है, तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर भी आपको बहुत अच्छा से पढ़ना है। ये 10 क्वेश्चन में भी अच्छा स्कोर करना है। उसके अलावा 20 क्वेश्चन जो है 20 क्वेश्चन जो है ये जनरल साइंस तो आने वाले हैं। इसके जो है बेस्ट 1000 क्वेश्चन हमने सारे पेपर्स को एनालिसिस करके यहाँ पे डाल दिया है। बेस्ट 1000 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का भी सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद डाल दिया आपके लिए, ताकि यहाँ पे कोई दिक्कत ना हो। इस सेक्शन में आप अच्छा से अच्छा जो है परफॉर्म कर सके। लेना कैसे है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सिंपली लिंक में क्लिक करना है, मेल आईडी फ़ोन नंबर भरना है और जैसे आप 99 रुपीज़ पे कर देते हैं आपकी मेल आईडी खोल लेना, आपकी मेल आईडी में फाइल भेज दिया जाता है जहाँ से इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। कॉस्ट जितना कम हो सके उतना कम रखा है ताकि हर एक स्टूडेंट ले सके, उनको कोई दिक्कत ना हो, ये एक्सक्यूज़ ना रह जाए कि हाँ महंगा है। महंगा बिल्कुल नहीं है, सिर्फ 99 रुपीज़ में जो है आपके लिए अवेलेबल करवा दिया है। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है सारे पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद इन क्वेश्चंस को बनाने में, ताकि एग्जाम की प्रिपरेशन में आपको कोई दिक्कत ना हो, समझ में आए कि हाँ रेलवे किस तरह क्वेश्चन पूछता है, कैसे प्रिपरेशन करना है। खास करके एनसीईआरटी क्लास 9 के जो बुक्स हैं साइंस के, क्लास 10 के जो बुक्स हैं साइंस के, इनको बहुत अच्छे से पढ़ें। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और जो डेली साइंस है यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो लेना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, वहाँ से आप ले सकते हैं। अगर आप नहीं भी ले सकते हैं तो सारे वीडियोज़ को भी कवर अप करके आप सारे क्वेश्चन को कवर अप कर सकते हैं। सारे वीडियोज़ में जो है हमने डिटेल में डिस्कस किया हर एक क्वेश्चन को, तो यहाँ से भी आप कवर अप कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जनरल साइंस का केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। अब जो चल रहा है ये लाइफ साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद हम फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे फ्रॉम जनरल साइंस। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए फाइनल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड लूजनिंग ऑफ टीथ इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4 विटामिन सी। तो ये विटामिन सी के डेफिशिएंसी से बेसिकली होता है। अगर अच्छे अमाउंट में आप फ्रेश जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल हैं, इनको अगर कंज्यूम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं जो है विटामिन सी का डेफिशिएंसी बॉडी में होता है, जिसके वजह से ब्लीडिंग ऑफ गम्स एंड लूजनिंग ऑफ टीथ होता है। और जो भी विटामिन डेफिशिएंसी डिजीज है उनको भी डिटेल में जरूर पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन रेलवे में बनते हैं। नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन दैट ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, तो इसे जो है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसमें क्या होता है, ऑर्गेनिज्म जो है ये जो है डेड एंड रिमेनिंग जो डिकेइंग मैटर होता है यहाँ से जो है न्यूट्रिएंट जो है ये कंज्यूम करते हैं और ये जो है सॉल्यूशन फॉर्म में इसे कंज्यूम करते हैं। तो इसे जो है सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है या फिर सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन भी इसे कहा जाता है। और जो सैप्रोट्रॉपिक जो ऑर्गेनिज्म जो है सैप्रोट्रॉपिक जो मोड ऑफ जो है न्यूट्रिशन को कंज्यूम करते हैं इन्हें बेसिकली सैप्रोट्रॉप्स कहा जाता है। ELISA टेस्ट इज यूज टू डायग्नोज HIV। व्हाट इज द एब्रीविएशन ऑफ ELISA, तो ये जो डिजीज़ है जिसे डायग्नोज करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, कभी कभी ऐसे मार्क करने के लिए भी, मैच करने के लिए भी आपको दे दिया जाता है। तो ध्यान रखना यहाँ पे ELISA टेस्ट जो है इसे बेसिकली HIV को डायग्नोज करने के लिए यूज़ किया जाता है, इस टेस्ट को किया जाता है। और इसका जो फुल फॉर्म है यह है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट, ऐसे इसका फुल फॉर्म है। देखिए वीडियो अगर पसंद आ रहा ना एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। सारे पेपर्स को हमने एनालिसिस करके बुकलेट भी आपके लिए बना दिया है, पूरा बेस्ट 1000 क्वेश्चन बनाया ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। और वीडियो भी कंटिन्यूसली आपके लिए ला रहे हैं ताकि एग्जाम के प्रिपरेशन में कहीं कोई दिक्कत ना हो, कुछ समझ आए कि किस तरह रेलवे क्वेश्चन पूछता है, किस तरह प्रिपरेशन करना चाहिए। और सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर डिटेल में भी हम डिस्कस कर रहे हैं, उनके रिलेटेड क्वेश्चंस को भी जो है डिस्कस कर रहे हैं। तो एक लाइक जरूर कर देना ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और लगातार आपके लिए वीडियो बनाते रहें, लगातार अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लाते रहें ताकि एग्जाम के प्रिपरेशन में कोई दिक्कत ना हो। तो एक लाइक जरूर कर देना, तो इससे हम मोटिवेटेड रहेंगे। विच गैस इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, रेलवे के एग्जाम में ही बना था। तो कभी कभी इतना आसान क्वेश्चन बना दिया जाता है कि जो है स्टूडेंट यहाँ पे गलत करके आते हैं। सिंपल अगर कॉन्सेप्ट सही है ना, कुछ यहाँ पे गलती नहीं होने वाला है। तो कौन सा गैस प्रोड्यूस होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 4, ऑक्सीजन गैस जो है प्रोड्यूस होता है। आउटर मोस्ट फाइब्रस कोटिंग ऑफ आई इज कॉल्ड, तो इसके जो है स्क्लेरा कहा जाता है। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, जो आई का जो कलर व्हाइट किस लिए होता है, यही जो फाइब्रस सेल है
या सॉरी रियली सॉरी फाइब्रस जो टिश्यू है ये स्क्लेरा, इसके वजह से होता है, जो व्हाइट कलर ऑफ आई होता है, तो ये ध्यान रखना। और आउटर मोस्ट फाइब्रस कोटिंग ऑफ आई जो होता है ये स्क्लेरा होता है। एंटोमोफिली पॉलिनेशन ऑकर विद द हेल्प ऑफ, तो इसका जो सही जवाब है ये किसके वजह से होता है, ये अगर हम देखें यहाँ पे सबसे पहले तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि यहाँ पे जितने भी अलग अलग मोड ऑफ पॉलिनेशन है उनको आपको अच्छे से पढ़ना है। काफ़ी बार जो है यहाँ से भी क्वेश्चन जो है बना है। और एंटोमोफिली जो पॉलिनेशन होता है किसके वजह से होता है, इंसेक्ट्स के वजह से होता है। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। विंड की वजह से जो पॉलिनेशन होता है, एनिमल की वजह से जो पॉलिनेशन होता है, वाटर की वजह से जो पॉलिनेशन होता है, वो सबको आपको अच्छा से ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन बनने वाला है। विच हार्मोन डिक्रीज ब्लड शुगर लेवल, तो ब्लड शुगर लेवल अगर बॉडी में बढ़ जाए तो इनमें से कौन सा हार्मोन जो है मदद करता है, तो इसका सही जवाब है इंसुलिन। तो इंसुलिन जो है इट हेल्प्स द सेल्स टू एब्जॉर्ब ग्लूकोज रिड्यूसिंग द ब्लड शुगर, तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 4 इंसुलिन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्टिलेजिनियस फिश, तो अगर यहाँ पे हम देखें तो इनमें से कौन सा जो है कार्टिलेजिनियस फिश है, तो कार्टिलेजिनियस फिश वो होते हैं जिनमें जो है यहाँ पे अगर हम देखें बोन जो है ये प्रेजेंट नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पे कार्टिलेज जो है ये प्रेजेंट होता है। तो शार्क जो है वन ऑफ द फिश है जो यहाँ पे अगर हम देखें स्केलेटन इनका जो है ये कार्टिलेज से बना हुआ होता है रादर देन बोन, तो उसका सही जवाब है ये है ऑप्शन नंबर 2 शार्क। तो शार्क जो है ये कार्टिलेजिनियस फिश है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड किचन ऑफ सेल, किचन ऑफ सेल जो है किन्हें कहा जाता है, इनमें से किसे कहा जाता है, तो इसका जो सही जवाब है ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है इसे कहा जाता है किचन ऑफ सेल। जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं प्लीज़ उनको पढ़ के जाना, यहाँ पे बार बार रिक्वेस्ट है क्योंकि क्वेश्चन बनना ही बनना है। सेल ऑर्गेनल से हर बार जो है क्वेश्चन बना है। अभी क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस करते हैं। क्लोरोप्लास्ट जो है फूड इन द प्लांट इज प्रोड्यूस इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, इसी वजह से जो है इन्हें किचन ऑफ द सेल कहा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ एनिमल टिश्यू, तो इनमें से कौन सा जो है एनिमल टिश्यू नहीं है, तो उसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2 मेरिस्मेटिक टिश्यू। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो है ये प्लांट टिश्यू है, बाकी सारे अगर हम यहाँ पे देखें ये सारे जो है ये एनिमल टिश्यू है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लास्टिक प्रोवाइड वेरियस कलर टू प्लांट, तो इनमें से कौन सा प्लास्टिड है जो कि वेरियस कलर जो है प्रोवाइड करता है टू द फ्लावर्स हो गया, टू द फ्रूट्स हो गया, तो इसका जो सही जवाब है ये है क्रोमोप्लास्ट। आर कलर्ड प्लास्टिड्स दिस आर बेसिकली, याद रखना क्रोमोप्लास्ट, इसका जो सही आंसर पहले मार्क कर दिया जाए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। और ये जो है ये कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, तो क्रोमोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरेक्टरिस्टिक कलर्स ऑफ फ्लावर एंड फ्रूट्स, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। डिफ्यूजन इज द प्रोसेस बाय व्हिच, अगेन ये जो क्वेश्चन है आपके लिए छोड़ा जाता है क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे रेलवे पूछता है कि उनका ऑप्शंस को आपको अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे अच्छा से इसका ऑप्शन पढ़ के इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये क्वेश्चन खास करके आपके लिए जो है ये रखा गया है, तो यहाँ पे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है ताकि आपको समझ में आए कि हाँ रेलवे में इस तरह क्वेश्चन आना है, अगर आएगा, अगर देखने मिलता है तो क्या करना है, ये आप डिसीजन आप खुद लेना है। आपको इसका सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका सही जवाब क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड रेड कलर टू टोमेटोज, तो इसका जो सही जवाब है सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। लाइकोपिन जो है इसका सही जवाब है। अगर हम टोमेटो में अगर हम देखें तो इसमें 2 पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये क्लोरोफिल पिगमेंट, जिसके वजह से टोमेटो में अगर हम देखें तो जब टोमेटो जो ये ग्रीन कलर का होता है इनिशियली, बाद में ये रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि इसमें 2 पिगमेंट होते हैं, क्लोरोफिल एक लाइकोपिन। तो लाइकोपिन जो है स्मॉल अमाउंट में होता है, धीरे धीरे जो है ये क्लोरोफिल जो है ये ब्रेक डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो है ये फिर जो है ग्रीन कलर से ये कन्वर्ट हो जाते हैं रेड कलर में। और रेड कलर जो है ये बेसिकली लाइकोपिन जो ये बेसिकली प्रेजेंट होते हैं इसके वजह से होता है, ये इन्हें जो है रेड कलर देते हैं टोमेटोज को। जिंजर इज ए एग्जाम्पल ऑफ, तो जिंजर जो है किसका एग्जाम्पल है, ये राइजोम का जो है ये एग्जाम्पल है। और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं जैसे टर्मरिक हो गया, ये भी जो है एक राइजोम का जो है एग्जाम्पल है। राइजोम इज बेसिकली अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है। अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम जो है इन्हें राइजोम कहा जाता है। एग्जाम्पल हो गए जिंजर, टर्मरिक, ये राइजोम है। पेनिसिलिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, तो पेनिसिलिन जो है क्वेश्चन भी काफ़ी बार बना है, अलग अलग एग्जाम में भी बना है, रेलवे के एग्जाम में भी काफ़ी बार बना है। तो पेनिसिलिन जो है ये फंगस से जो है ऑब्टेन किया जाता है। और पेनिसिलिन जो है इनसे क्या बनाया जाता है, एंटीबायोटिक्स बनाया जाता है टू ट्रीट डिफरेंट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो ये ध्यान रखना, पेनिसिलिन जो है ये एंटीबायोटिक है, फंगस से जो है बनाया जाता है। और ये एंटीबायोटिक जो है पेनिसिलिन, इसे जो है बेसिकली डिफरेंट जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है इन्हें ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। द एवरेज वेट ऑफ एडल्ट ह्यूमन हार्ट इज, तो यहाँ पे रेंज याद रखना 250 to 300 ग्राम्स का रेंज बेसिकली होता है। और यहाँ पे क्योंकि 300 ग्राम है तो 300 ग्राम इसका जो है सही जवाब है। 250 to 300 ग्राम जो है इसका रेंज है, ठीक है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान रखना है, नोट डाउन कर लें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो एग्जाम में। इस रेंज में जो भी हो वो भी आप टिक करके आ सकते हैं।
एंजियोप्लास्टी इज द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर डिजीज ऑफ, तो एंजियोप्लास्टी जो है बेसिकली एंजियोप्लास्टी क्या होता है इसमें थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। एंजियोप्लास्टी इज द प्रोसीजर टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो इन द कोरोनरी आर्टरीज दैट हैव बीन नैरोड और ब्लॉक। तो कोरोनरी आर्टरीज ये क्या करते हैं, दे सप्लाई ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द हार्ट। तो एंजियोप्लास्टी ये खास करके जो है ये इट इज द मेथड ऑफ ट्रीटमेंट फॉर डिजीज इन हार्ट। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। और ये जो है कोरोनरी जो आर्टरीज प्रेजेंट होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा नैरो हो जाते हैं, तो इनको जो है बेसिकली इनको इम्प्रूव करने के लिए, इसमें जो है ब्लड फ्लो इम्प्रूव करने के लिए एंजियोप्लास्टी काम में लिया जाता है। कोरोनरी आर्टरी क्या करते हैं, ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड जो है ये सप्लाई करते हैं हार्ट को। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्वियोली, तो एल्वियोली का क्या फंक्शन है, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 2, टू प्रोवाइड ए सरफेस वेयर एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। तो एल्वियोली क्या करता है, थोड़ा सा यहाँ पे इसे भी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। एल्वियोली आर वेयर द लंग्स एंड द ब्लड एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इन एंड ब्रीदिंग आउट। तो ये बेसिकली एल्वियोली का जो है ये फंक्शन है। कहाँ पे प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट टुवर्ड्स द एंड ऑफ लंग्स, और जो है ये टीनी एयर सैक्स जो है प्रेजेंट होते हैं, एंड ऑफ लंग्स जो है यहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं। स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ आर, तो किन्हें कहा गया है स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ, बैक्टीरिया एंड फंगी इनको कहा गया है। ठीक है, इनको बेसिकली स्कैवेंजर्स ऑफ अर्थ जो है इनको कहा गया है। ठीक है, ऑर्गेनिज्म दैट कंज्यूम मोस्टली डिके बायोमास सच एज मीट रॉटन जो है प्लांट मैटर्स हैं, इनको ये कंज्यूम करते हैं। पेसमेकर इज ए मेडिकल डिवाइस रिलेटेड टू, तो पेसमेकर जो है किससे रिलेटेड है, ऑलरेडी इसके रिलेटेड हमने क्वेश्चन प्रीवियसली डिस्कस किया था। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है ये ऑप्शन नंबर 3, हार्ट से जो है रिलेटेड है। पेसमेकर जो है ये डिवाइस क्या करता है, इट सेंसेस द हार्ट बीट रेगुलरली। ठीक है, और इसमें ये अगर टू स्लो है तो उसको भी मेंटेन करने में, अगर हार्ट बीट बहुत ज़्यादा स्लो है तो उसको मेंटेन करने में ये मदद करता है। द अप्रोच बेस्ड ऑन द आइडिया दैट ऑर्गेनिज्म व्हिच आर मोर डिस्टिंक्टली रिलेटेड विथ will accumulate a greater number of difference in their DNA is called। अगेन देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन मॉलिकुलर फाइलोजेनी इसका जो है सही जवाब है। अब मॉलिकुलर फाइलोजेनी क्या होता है, ये तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बना है वो उसका डेफिनेशन भी है। ठीक है, यहाँ पे और एक बार थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मॉलिकुलर फाइलोजेनी इज द टेक्निक दैट एम्प्लॉयज कंपेरिजन ऑफ चेंजेस एक्यूमुलेटेड इन द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ओवर जनरेशन टू एस्टेब्लिश इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। तो ये बेसिकली इसका डेफिनेशन है। The approach based on the idea that organisms which are most distinctly related will accumulate a greater number of difference in their DNA is called molecular phylogeny। ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी बन चुका है, अलग अलग एग्जाम में बना है, इसलिए हमने यहाँ भी मेंशन आपके लिए कर दिया है ताकि रेलवे के एग्जाम में अगर आगे जाके बने तो आपको कोई दिक्कत ना हो। डिप्लोपिया इज डिजीज रिलेटेड टू, तो डिप्लोपिया जो डिजीज है इसमें क्या होता है ना, डबल विजन दिखाई देता है, तो बेसिकली ये जो है आई के रिलेटेड जो है ये डिजीज है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर वेस्टिजियल ऑर्गन, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसका सही जवाब को कमेंट बॉक्स में देना है। हमारे बॉडी में, एक ह्यूमन बॉडी में कितने वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका सही जवाब जो है ये आपको देना है। और इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है ये है वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स, ये जो है वेस्टिजियल ऑर्गन है, इसका ऐसे कोई बॉडी में फंक्शन नहीं है। ठीक है, कोई मेजर ऐसे फंक्शन जो है इसका नहीं है, और ये जो है वेस्टिजियल ऑर्गन के अंदर आता है। द सिस्टम ऑफ साइंटिफिक नेमिंग ऑर्गेनिज्म वाज इंट्रोड्यूस बाय, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार बना है, डायरेक्टली रेलवे से ही लिया गया है, रेलवे के अलग अलग क्वेश्चन से लिया गया है जो प्रीवियसली एग्जाम में आए हैं। तो कैरोलस लिनस इसका सही जवाब है, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। विच एलिमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोटीन, तो इनमें से कौन सा जो है एलिमेंट प्रोटीन का पार्ट नहीं है। अगेन कंफ्यूजिंग तो है, लेकिन एक चीज़ हमने पहले भी बताया था, अभी भी आपको रिपीट कर रहे हैं कि एमिनो एसिड जो है ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं प्रोटीन का, और एमिनो एसिड्स में जो है ये क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, एमिनो एसिड में नोट डाउन करें जो कंपाउंड्स एमिनो एसिड में प्रेजेंट होते हैं, तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये चार जो है प्रेजेंट होता है। तो ऑब्वियसली अगर एमिनो एसिड बिल्डिंग जो है ब्लॉक्स हैं और प्रोटीन, तो ऑब्वियसली कार्बन प्रोटीन में भी प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन में प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन भी प्रोटीन में प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट होगा। तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन ये सारे जो है प्रोटीन में प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे जो है आयोडीन ये प्रेजेंट नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। टोकोफेरॉल इज द केमिकल नेम ऑफ, तो जितने भी यहाँ पे विटामिन है ना उनका जो केमिकल नेम है ये याद रखना, कभी कभी यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ रहा है कि रेलवे किस तरह क्वेश्चन बनाता है, किस तरह क्वेश्चन प्रिपेयर करना चाहिए, इसीलिए बुकलेट में भी उसी तरह क्वेश्चन ही हमने डाला, जो बेस्ट 1000 क्वेश्चन डाला है ना वहाँ पे बहुत अच्छा आपको आइडिया मिलने वाला है कि समझ में भी आएगा कि किस तरह प्रिपरेशन करना है, क्या क्या क्वेश्चन प्रिपेयर करना है, कहाँ से पढ़ना है, क्या क्या पढ़ना है, ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो बुकलेट इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि जरूर ले लेना, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो टोकोफेरॉल जो है ये
किसका जो है ये केमिकल नेम है, तो ये विटामिन ए का जो है ये केमिकल नेम है। स्मॉल ब्रेड लाइक स्ट्रक्चर इनसाइड द ओवरी ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड, तो इन्हें जो है ओव्यूल्स कहा जाता है। ओव्यूल्स आर स्ट्रक्चर कंटेन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स। नो कैलोरीज ऑब्टेन फ्रॉम, तो इनमें से किससे खाने से जो है कोई कैलोरी जो है ऑब्टेन नहीं होता है, तो इसका सही जवाब है विटामिन। विटामिन से जो है कोई कैलोरी ऑब्टेन नहीं होता, फैट से होता है, प्रोटीन से होता है, कार्बोहाइड्रेट से होता है। विच गैस इज एसेंशियल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो इनमें से कौन सा गैस जो है बहुत ज़्यादा एसेंशियल है फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, तो इसका सही जवाब है यह ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रोजन। ऑलरेडी ये क्वेश्चन जो है रेलवे के एग्जाम में आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर माइक्रोन्यूट्रिएंट, तो इनमें से कौन सा जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट है, तो इसका सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ द एबव। ध्यान रखना एक चीज़, 7 एसेंशियल जो है प्लांट न्यूट्रिएंट्स एलिमेंट है, ठीक है, जिनको माइक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है। नोट डाउन करें, बोरोन, जिंक, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, मॉलिब्डेनम और क्लोरीन, ये 7 एसेंशियल जो हैं ये प्लांट न्यूट्रिएंट हैं जिनको माइक्रोन्यूट्रिएंट कहा जाता है। तो इसका इसमें तीनों जो है ये माइक्रोन्यूट्रिएंट हैं, ठीक है, तो ऑल द ऑप्शन इज करेक्ट। वीडियो यहीं तक था। वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि कैसा लगा, जो क्वेश्चन पूछा गया उसका भी सही जवाब देने का कमेंट बॉक्स में जरूर कोशिश करना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।